हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मैं बलराम बैरवा आप सभी को आज बताने वाला हूं भारतीय शेयर बाजार के अंदर क्या हुआ। दोस्तों, किन कारणों से आज मार्केट के अंदर गिरावट रही, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, कुछ शेयर के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आज भारतीय शेयर बाजार के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिला। सुबह से ही बिकवाली का दबाव रहा और दोपहर तक बाजार के अंदर घबराहट का माहौल बन गया। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। BSE सेंसेक्स जो इंट्राडे के अंदर 1157 अंक टूटकर 73,492 तक पहुंच गया। निफ्टी 50 332 अंक गिरकर 23,151 के स्तर पर चला गया। हालांकि निचले स्तरों पर खरीदारी आने से कुछ रिकवरी हुई और अंत में सेंसेक्स 303 अंक की गिरावट के साथ 74,346 पर बंद हुआ। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे अमेरिका ईरान के तनाव से जो घबराहट बढ़ी है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बाजार की सबसे बड़ी चिंता मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ भू राजनीतिक तनाव एक इम्पोर्टेंट कारण ये भी रहा। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की खबरों ने वैश्विक निवेश को डरा दिया। जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो निवेशकों को डर रहता है कि तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है और महंगाई बढ़ सकती है। नतीजा ये हुआ दोस्तों कि विदेशी निवेशक जोखिम वाले एसेट बेचने लगे, उभरते बाजार से पैसा निकालने लगे और भारतीय जैसे बाजार में दबाव बढ़ जाता है इन्हीं कारणों की वजह से। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर था IT सेक्टर के अंदर भारी मुनाफा वसूली। आज सबसे ज़्यादा जो चर्चाओं में रहा, जो मार रही IT सेक्टर में रही। निफ्टी IT लगभग 5% से ज़्यादा टूट गया और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित शेयर रहे उसके अंदर टाटा कंसल्टेंसी, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा, HCL टेक, LTI माइंट्री और परसिस्टेंट सिस्टम। मंगलवार को आई तेजी के बाद में निवेशकों में भारी प्रॉफिट बुकिंग करी थी। इसके अलावा AI की वजह से IT कंपनियों के भविष्य के बिजनेस मॉडल को लेकर भी चिंता बनी हुई है। तीसरी इंपॉर्टेंट जो खबर रही, US FED के ब्याज दर बढ़ाने की आशंका। अमेरिका मजबूत रोजगार आंकड़ों ने बाजार में चिंता बढ़ा दी है। अप्रैल 2026 को जॉब ओपनिंग डाटा उम्मीद से बेहतर रहे, जिससे यह संकेत मिला कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था अभी भी मजबूत है। FED ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रख सकता है, रेट हाइक की संभावना बढ़ सकती है और विदेशी निवेशक अमेरिकी बॉन्ड की तरफ जा सकते हैं। यही वजह है कि आज भारतीय बाजार समेत कई एशियाई बाजारों में दबाव रहे। चौथी इंपॉर्टेंट जो खबर रही, FIS की लगातार बिकवाली। विदेशी निवेशक पिछले कई सत्रों से लगातार भारतीय बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। FIS ने 2 जून को 8,362 करोड़ का शुद्ध बिकवाली करी और DIS ने 9,579 करोड़ का खरीदारी करी। अगर DIS खरीदार नहीं करते तो आज गिरावट और ज़्यादा बढ़ सकती थी। FIS की लगातार बिकवाली की बाजार के लिए फिलहाल सबसे बड़ा जोखिम बना हुआ है। दोस्तों पांचवा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कच्चे तेल की कीमतों में उछाल। ब्रेंट क्रूड लगभग $97 प्रति बैरल के पास पहुंच गया। भारत अपनी ज़रूरत को अधिकांश कच्चा तेल ईरान जैसे देशों से, रसिया जैसे देशों से परचेज करता है और उसका इफेक्ट जो है भारतीय बाजार पर दिखता है। आयात का बिल बढ़ता है, महंगाई बढ़ सकती है, सरकार पर दबाव बढ़ता है और कंपनियों का मार्जिन प्रभावित हो सकता है। इसी वजह से निवेशक बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों बड़ी कंपनी आती है TCS के अंदर जो बड़ी गिरावट रही। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस आज बाजार में सबसे बड़ा चर्चित शेयर रहा। शेयर करीब 8.2% तक टूट गया, भाव 2,246 पर पहुंच गया। 2026 में अब तक 30% गिर चुका है। गिरावट के मुख्य कारण रहे AI डिसरेपुटेशन की चिंता, कमजोर डिमांड आउटलुक, विदेशी निवेशकों में बिकवाली, IT सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग और अगला शेयर आता है दोस्तों इन्फोसिस। इसके अंदर भी भारी दबाव देखने को मिला। 3.4% टूटकर 1,227.50 पर बंद हुआ। 2026 में अब तक की लगभग 24% गिरावट। हालांकि पिछले एक महीने में करीब 3.8% की रिकवरी भी देखने को मिली। आज बिकवाली की यह बढ़त काफ़ी हद तक निकली। सबसे महत्वपूर्ण घटना रहेगी RBI की MPC बैठक।
निवेशकों का यह जानना चाहते हैं कि ब्याज दरों के अंदर कटौती होगी या नहीं, आरबीआई पर महंगाई का क्या नज़रिया है, आर्थिक विकास को लेकर क्या संकेत दिए जाएंगे। आरबीआई बाजार के लिए सकारात्मक संकेत देता है तो अकेले तो कल बाजार में अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, इन सभी बातों से कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि अमेरिका और ईरान में जो तनाव है, अगर ये बंद नहीं हुआ तो इसका इफेक्ट मार्केट पर लॉन्ग टर्म पड़ सकता है। इससे आपको दिक्कत, हमें दिक्कत, जो भी मार्केटर हैं, जो भी ट्रेडर्स हैं, उन सभी को दिक्कत आ सकती है। आईटी सेक्टर के अंदर भारी बिकवाली अगर लगातार चलती रही तो भी दिक्कत रहेगी। यूएस फेड रेट हाई की आशंका है तो भी दिक्कत रहेगी। और एफआईज लगातार अगर बिकवाली करते रहेंगे तो भी दिक्कत रहेगी। और तेल की बढ़ती कीमतों से जो पैसे रुपया हमारा है वो कमज़ोर हो रहा है, ये भी सबसे बड़ी चिंता की बात है। तो आज इस वीडियो के अंदर अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।